ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? अगर आपकी कोई मनोकामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हो, मेरे देव आदिदेव महादेव जी अगर नहीं सुन रहे हैं ना, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। नंदी के कान में आपको 3 बार आपकी अपनी इच्छा बोलनी है और फिर देखिएगा आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। ये वाला उपाय जल्दी मनोकामना पूर्ति के लिए होता है ना। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। परंतु वीडियो शुरुआत करने से पहले आप आज के इस वीडियो का सवाल, ठीक है, आज का सवाल यह है कि जो मैया पार्वती हैं उनके माता पिता कौन है ना। जो भी व्यक्ति इसका जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले वीडियो में उसका नाम और वो कहां से हैं वो भी आप लिख दीजिएगा, उसे मैं पब्लिश जरूर करूंगा, ठीक है ना। तो मैया पार्वती के माता पिता कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई हृदय की बात है, आपके देव आदिदेव महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, है ना, तो ये वाला जो उपाय है आपको नंदी भगवान पर करना होगा, है ना। नंदी भगवान के कान में इच्छाएं क्यों बोली जाती है, इसका भी सवाल है ना। तो इसका भी अगर जवाब आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए, आपकी कोई भी मनोकामना है उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल, लेकिन 1 लोटा जल आपको अपने घर से लेकर के जाना है, ये चीज ध्यान रखना। और जल जो होना चाहिए वो ताजा होना चाहिए और सिर्फ 1 लोटा जल लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, है ना। अब यहां पर जाने से पहले आप सबसे पहले तो देखिएगा जो 1 लोटा शुद्ध जल है ना, वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उत्तर दिशा की तरफ मुंह करते हुए, ठीक है ना। यहां पर 1 लोटा जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो मंदिर में भी जल का स्थान तो होगा ही होगा, है ना। तो आप क्या करना ना, थोड़ा सा जो आधा बाल्टी 1 बाल्टी जो जल है ना वो थोड़ा सा इकट्ठा करना, लेकर के आना और नंदी भगवान जी जो कि मंदिर के बाहर शिवलिंग के सामने बैठे रहते हैं वहां पर जाना, ठीक है ना। किसी किसी मंदिर में शिवलिंग के सामने यहीं पर ही नंदी महाराज बैठे हुए रहते हैं, ठीक है ना, तो आप वहां पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जैसे ही आप नंदीश्वर भगवान के पास में जाओगे ना, ये जो उठा वाला पैर है ना, ध्यान से सुनना, ये जो उठा वाला पैर है ना, इस उठे वाले पैर पर आपको महादेव जी का स्मरण करते हुए 7 लोटे जल यहां पर चढ़ाना है, ठीक है ना। 7 लोटे जल चढ़ा दिया। अब उसके बाद ध्यान से सुनना, जो ये वाला कान होता है ना, जिस तरफ में उठा हुआ पैर है उसके तरफ वाला जो कान है, इस वाले कान में आपको 3 बार अपनी इच्छा बोलनी है। लेकिन इच्छा बोलने से पहले जो गुरुदेव ने बताया था कि जब भी आप नंदी भगवान के कान में अपनी इच्छा बोलो तो उससे पहले एक शब्द बोला जाता है, वो होता है शूयशा। क्या होता है? शूयशा। ये वाला शब्द आपको पहले बोलना है और उसके बाद 3 बार अपनी इच्छा नंदी भगवान के कान में कह देनी है, ठीक है ना। कह देने के पश्चात आपको फिर से वापस 1 बार शूयशा कहना है और उसके बाद मेरे देव आदिदेव महादेव जी का आपको दर्शन करना है यहीं से खड़े होकर के और अपने घर पर वापस चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो व्यक्ति लगातार इस उपाय को किसी भी विशेष तिथि के दिन कर लेता है ना, तो 7 से 8 दिन में उसकी जो भी मनोकामना होती है पूरी जरूर होती है। और अगर कोई बड़ी है कोई मनोकामना जिसे काफी समय लग सकता है, तो वो भी कामना उनकी पूरी होगी ही होगी। उसका भी परिणाम आपको जो मिलेगा वो सुनिश्चित अच्छा ही मिलेगा, है ना, सिद्ध ही होगा। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है। और एक और बात बता देता हूं कि नंदी भगवान के कान में क्यों बोला जाता है। कहा ऐसा जाता है कि कई बार जब भी महादेव जी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं ना, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है। तो जो नंदी भगवान है वो एक तरीके से द्वारपाल का काम करते हैं। नंदी भगवान भी किनका अवतार है? महादेव जी का ही अवतार है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, जब आप इनके कानों में कुछ भी मनोकामना कहते हो ना, तो जब वो तप से बाहर निकलते हैं ना, उसके बाद में महादेव जी तक ये बात को पहुंचाते हैं, तब जाकर के आपकी कामना पूरी जरूर होती है। लेकिन कामना के लिए सबसे जो बड़ा काम है वो आपको ये वाला शब्द जरूर बोलना है। हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा कमजोर है या परिवार में कोई भी व्यक्ति कमजोर है ना, कमजोर का मतलब क्या है
शारीरिक बल नहीं है ना, खाते पीते बड़े अच्छे हैं, पतले से हैं, ताकत नहीं है, तो उसके लिए भी ये वाला उपाय किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना कैसे करना होगा। आपको लेना होगा जो भी आपके घर में चंदन है ना, पीला चंदन मिल जाए पीला चंदन ले लेना, लाल चंदन मिल जाए लाल चंदन ले लेना, और ले लेना थोड़ा सा घी। ठीक है ना, किसका घी लोगे? गाय माता का घी लेना, गाय का घी लेना। ठीक है ना, इसे लेकर के ले पहुंचना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को चढ़ाए बिना कभी भी मत आया कीजिए, अगर आप महादेव जी के पास जा रहे हैं तो। ठीक है ना, महादेव जी के सामने जाने से पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। नंदी बाबा का ये जो उठा वाला पैर होता है ना, इस उठे वाले पैर पर आपको क्या करना है कि ये जो आपने चंदन लिया है, इसी के अंदर आपको थोड़ी सी मात्रा में घी मिलाना है, जो गाय माता का घी है, और इसका जो चंदन तैयार हुआ है उसका लेपन आपको इस वाले उठे वाले पैर पर अच्छे से करना है। आपको पता है कि नंदी भगवान में कितनी ताकत होती है ना, वही वाली ताकत, उसी तरीके की वज्र की ताकत जो है पाने के लिए आपको ये उपाय करना पड़ता है। ठीक है ना, आपको इस वाले पैर पर अच्छे से वो चंदन लगा देना है। ठीक है ना, आपके परिवार में जो भी सदस्य जिनको बल बुद्धि विद्या धन की जरूरत है ना, तो उनके लिए आप ये उपाय करेंगे तो उनका नाम और गोत्र बोलना, नाम और गोत्र बोलने के पश्चात अपनी विनती बोलना, और विनती करने के पश्चात इसी पैर का ये जो चंदन आपने लगाया है ना, इसे निकाल करके लेकर के घर पर आ जाना। आपके परिवार में जिस व्यक्ति के लिए भी आपने ये उपाय किया है ना, उसके मस्तक पर इस चंदन को लगाना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। जितने भी दिन तक ये चलेगा ना, तब तक इस चंदन को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक चल रहा है, जैसे ही खत्म हो जाए फिर से वापस ये वाला उपाय कर लीजिएगा। देखिएगा धीरे धीरे करके अपने आप ही जो चमत्कार आप देखेंगे ना, वो खुद मेरे देवादिदेव महादेव जी का होने का सबूत आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम उपाय, तीसरा उपाय। ठीक है, देखिए तीसरा उपाय करना किन लोगों को है, पहले तो वो ध्यान से सुन लीजिए। ये तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, सुख शांति नहीं है। ठीक है ना, दूसरा जिनका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन कहीं से भी आ ही नहीं रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है ना, नौकरी की अगर समस्या है या किसी भी तरीके का शरीर में दर्द तकलीफ किसी भी तरीके का है ना, तो ये वाला उपाय लगातार करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी विशेष तिथि आ जाए, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ठीक है ना, जो भी विशेष तिथि आ जाए ना, उस दिन लगातार करना उपाय को स्टार्ट कर दीजिएगा। मात्र आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही, बाबा ने बोला खींच करके 2 महीने आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको क्या चाहिए, 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, ना ही मिले तो आपको शिवलिंग से उठा करके धो करके स्वच्छ जल से काम में ले लेना है। ठीक है ना, जो भी आपके पास में चंदन मिल जाए, पीला चंदन या लाल चंदन, वो आप ले लेना। थोड़ा सा ले लेना गाय माता का घी। ठीक है, गाय माता का घी लेना। अब आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, प्रदोष काल में जाना चाहो प्रदोष काल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और उसके पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं ना, उन 5 बेलपत्रों में आपको लगाना होगा पीला चंदन या लाल चंदन, जो भी आप लेकर के आए हो। तो इस चंदन में सबसे पहले आपको क्या मिलाना होगा, घी, गाय माता का घी। और उससे क्या करना होगा कि जो ये बेलपत्र है, 5 बेलपत्र, उसकी जो ऊपर वाली पत्ती है ना, बड़ी बीच वाली पत्ती, इस पूरी बीच वाली पत्ती को आपको चंदन लगाना है यहां पर, और इन दोनों पत्तियों पर अंग का संबोधन लगाना है। अंग का संबोधन का मतलब है केवल 1-1 बिंदी। ठीक है ना, चिकने हिस्से की तरफ लगाना। इसी तरीके से 5 बेलपत्र आप तैयार कर लेना, एक के ऊपर एक इन बेलपत्रों को एक साथ रख लेना, और ये इस जगह से पकड़ करके मेरे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। लेकिन ध्यान रखना, सभी पत्तियों का मुख जो रहेगा वो रहेगा बीच वाली पत्ती आपकी तरफ, और डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। इस तरीके से आपको समर्पित करना होगा। आप खड़े हो अगर इस स्थान पर, तो आपको ऐसे समर्पित करना है। ठीक है ना, इस तरीके से समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके यहाँ पर अपनी कामना बोलना है, और उसके पश्चात वापस घर की तरफ चले आ जाना है। लगातार 3 से 4 बार विशेष तिथियों पर इस उपाय को करके देख लीजिएगा। आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा।
आय के नए स्रोत खुलने लगेंगे, परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ने लगेगी। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है मनोकामना वो पूरी होती रहे, तो आपको करना क्या है, मात्र शिवलिंग पर जब आप 3 उंगली फेरो ना, उन तीनों उंगलियों को अपने मस्तक पर फेर लेना। आपको कभी भी कोई कष्ट जीवन में नहीं हो सकता। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।